सबसे पहला स्टेप है इस एआई से बचने का, या इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से बचने का जिसकी फाउंडेशन ग्रीड है, राइट, जहां पर सब मिले हुए हैं। देखा जाए तो सबका एक ही मकसद है, प्रॉफिट, जिसमें देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आपका लॉस होता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको इससे बचना है तो उसका एक ही तरीका है, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो नॉलेज है जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, उसको अगर आप सीरियसली लेते हैं, उसको समझते हैं डीपली, तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इस वेब से बाहर निकल सकते हैं। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ कॉट इन द वेब। मेरे साथ में आज है मिस्टर अविनाश, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के को फाउंडर हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरा आईटी से है। आज के एपिसोड में हम डीपली समझने वाले हैं कि ये जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं उनके पीछे का जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम करता है, और ये जो टर्म मैंने पिछले सेशन में यूज करी थी, दैट इज मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंट मशीन, उसके पीछे क्या रीजन है वो आज आपको डिटेल में क्लियर होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं और कुछ कहूं, इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है और आपका बैकग्राउंड क्या है। मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया है एनएसआईटी से। उसके बाद मेरी पहली जॉब सिंगापुर में लगी है, जिमाल्टो पीटी लिमिटेड, दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर इन द डिजिटल सिक्योरिटी। उसके बाद मेरी जर्नी चलती आई, उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप किया है और इन दिस जनवरी इटसेल्फ वी हैव कंप्लीटेड 5 years। तो अब अविनाश जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम के बारे में बहुत बात करी जाती है, मेरे को बेसिक आइडिया है, बट यू आर बेसिकली एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या एल्गोरिथम है जिसको यूज़ किया जाता है लोगों के माइंड को या उनकी अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पर मुझे पता लगा कि ये जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, सो कॉल्ड सोशल मीडिया जायंट्स, अब उन्होंने अटेंशन इंजीनियर्स हायर करने शुरू कर दिए हैं। वो अटेंशन इंजीनियर्स जिनको एक्सपीरियंस है लास वेगास के कैसीनोज में काम करने का, जिनको पता है कि कोई आदमी किस तरीके से एडिक्ट बनता है गैम्बलिंग में, यानी कि कोई स्लॉट मशीन है तो किस तरीके से वो वेट करता है जहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है उसके जीतने की, लेकिन फिर भी वो एडिक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए संदीप जी, इसमें होता क्या है कि कोई भी एल्गो कैसे बनेगा, बेस्ड ऑन डेटा। हम किसी भी सोशल मीडिया पे हम जाते हैं, राइट, हम उनके लिए कस्टमर नहीं हैं। बहुत एक्चुअल कहावत है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंचेस, राइट। अगर आपको प्लेटफॉर्म कोई दे रहा है, आपके पीछे अगर वो लाखों इंजीनियर बैठा रहा है और वो भी अच्छे पैकेज के साथ, अच्छे कॉलेज से, देयर शुड बी समथिंग, राइट। व्हाट ही इज कलेक्टिंग और दे आर कलेक्टिंग द डेटा। किसी भी सोशल मीडिया पे कौन सा वीडियो देख रहे हैं, कितना टाइम देख रहे हैं, क्या चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, दे आर रीडिंग योर माइंड। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट डेटा। उनके पास तो इतना डेटा है जो आदमी के खुद के पास में भी नहीं है। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में जितना एक माँ बाप को पता होगा एक बच्चे के बारे में, उससे ज्यादा इन लोगों को पता है। एग्जैक्टली। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक आदमी को कुछ एड्स दिखने लग गई। वो एड्स थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो ही वाज शॉक्ड। वो कहता है यार ये कहाँ से ऐड आ रही है, क्योंकि उसका ना तो कोई किड्स का प्लान था, ना कुछ था, ना उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, ये एड्स मेरे को क्यों दिख रही है। उसके कुछ दिन बाद पता लगा कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, जिसके बारे में उसको पता नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन एल्गो को पता था। एल्गो को पता था। दैट्स द तो उसने पहले ही प्रेडिक्ट करके उनकी पूरी फैमिली में वो एड्स दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि उनको उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। ये अगर मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो अगर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का देखा जाए तो डेफिनेटली उस मोबाइल से या उस टैब से XYZ से वो टर्म सर्च किया गया होगा। तो ये एल्गोरिथम क्या है? व्हाट इज एल्गोरिथम? तो एल्गोरिथम इज जस्ट हमारे पास कुछ सिस्टम है जिसको हम डेटा से हम उसको रीड करते हैं इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को एक डिसीजन सिस्टम बनाते हैं कि भाई आपने जैसे सपोज कि कोट लिया है, पैंट लिया है, राइट, यू मे रिक्वायर अ टाई, राइट, इट मे बी केस। सो आपकी जो जो एक्टिविटी है रीड करके उसको एक इंटेलिजेंट सिस्टम में बना रहा हूँ। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं प्रिडिक्ट करूँगा कि आपको क्या अच्छा लगेगा और क्या खराब लगेगा, कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव क्या होगा, आई एम प्रेडिक्टिंग योर नेक्स्ट मूव, and that is fairly accurate. That is fairly accurate. In fact, you can say it's 90% accurate, and all are coming through only data. They are so powerful कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। They can change the elections also.
दैट वर्क्स ऑन रेडिकलाइजेशन, कि उनको एक डिवाइड करना ही पड़ेगा लेफ्ट में और राइट में, और उनको ये समझना पड़ेगा कि आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है। उसी तरह का डेटा आपको दिखाते चले जाएंगे, उसी तरह का कंटेंट आपको दिखाएंगे। आपके माइंड में एक वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा, आपके माइंड में ये एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि पूरी दुनिया बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती है। एग्जैक्टली, जो मेरे माइंड में दुनिया है वही दुनिया का मतलब है, जो बिल्कुल अलग होगा बाकी एक दूसरी दुनिया से, एक्चुअल राइट। और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड, बहुत बड़ा डिवाइड है। और इसके पीछे जो बैकग्राउंड में कुछ नहीं, केवल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ही है। जैसे मैंने इसको जो नाम दिया स्मार्टफोन को, मैंने उसको नाम दिया है मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंट मशीन। ठीक लग रहा है नाम? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। मैनिपुलेटिव इसलिए क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है, दिस इज मेंट टू मैनिपुलेट योर बिहेवियर। इंटेलिजेंट इसलिए क्योंकि इट इज मच मोर इंटेलिजेंट देन any human being for that matter. Exactly. क्योंकि what is intelligence? Intelligence is basically the raw material for intelligence is data and information. जैसे कि आपने कहा. Exactly. और जो data और information जितना इनके पास में है, उतना किसी के पास उतना नहीं किसी के पास में है। मेरे पास एक ह्यूमन माइंड है, आपके पास एक ह्यूमन उसमें लिमिटेड डेटा है, लिमिटेड डेटा है। नॉलेज और एक्सपीरियंस से हमारे पास डेटा आता है, Exactly. which is limited. बट उनके पास क्या है, हमारे जैसे न जाने कितने ब्रेन्स हैं। दे कैन डू एनीथिंग, बिकॉज उनके पीछे जो लर्निंग हो रही है वो कोई सिंगल इंस्टेंस के बेस पे नहीं हो रही, सिंगल इंडिविजुअल के बेस पे नहीं हो रही कि मैंने बुक पढ़ी मुझे नॉलेज आई, मैंने वीडियो देखा मुझे नॉलेज आई। नो, दे आर कैप्चरिंग ईच एंड एवरीथिंग। इन फैक्ट इफ यू आर गोइंग फॉर अ मूवी, दे नो दैट यू आर इन दिस पर्टिकुलर मूवी। आप मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, हम कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने नहीं जाते हैं। Nobody reads. Nobody reads. Okay, डन 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 डन। हाँ। किसी ने बोला ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप ने आपकी लोकेशन ले रहा है, आपका क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ईमेल के थ्रू लॉगिन हो रहा है, तो ईमेल में जितना डेटा पड़ा है वो सारा उनके पास में चला कभी गया। आप कोई भी ईमेल खोल लीजिएगा, उसमें आप देखिएगा ऊपर से आपके एड्स आएंगे और एड्स विल बी रिलेटेड विद यू ओनली। द इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो भी हम सोच रहे होते हैं, right? अभी तक हमने सर्च भी नहीं किया है, वो पहले ही आ जाता है। एग्जैक्टली, दैट इज द पावर ऑफ एन एल्गो। एग्जैक्टली, हम वो चीज़ दिखाएंगे जो हमें दिखाना होता है। अब मैं इसके, अब ये तो एक इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मैं अब चलता हूँ एज ए बिजनेसमैन। मेरी एक एक्स कंपनी है, मुझे प्रचार करना है, मुझे देखना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है। सपोज एक कोई एग्जांपल ले लेते, इसको मैं बिल्ड करता हूँ एग्जांपल को थोड़ा सा, कि मैं डील करता हूँ मान लो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। अब उसकी जो एडवर्टाइजिंग है वो बैन है इंडिया में, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सरोगेट एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, मेरे को किसी सेलिब्रिटी को या किसी हीरो को पैसे दे करके वो कोई पाउच खा करके या पाउच दिखा करके बोलेगा कि ये सौंफ है, इलायची है, जिसको जा करके आप खरीदो। जिस हीरो को लोग आइडल मानते हैं, जिसने जब भी कोई भी रोल किया है तो पॉजिटिव रोल किया है, तो लोगों के माइंड में उसकी एक इमेज बनी हुई है। जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको लगता है कि एक्चुअल में भी ये इंसान ऐसा ही है, बट ग्रीड हर एक की नस नस में दौड़ रही है। दैट इज दी हार्श रियलिटी। चाहे वो ये कंपनीज हो, चाहे वो ये आदमी हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, जो कॉमन थ्रेड है जो इन सबको आपस में बांध रहा है, दैट इज प्रॉफिट। एग्जैक्टली, पैसा आता है वो सबको अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, मेरी ये जो कंपनी है टोबैको की, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बैन है, तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैंने कोई एक और प्रोडक्ट निकाला जो नाम के लिए दिखाने के लिए है। उन्होंने वो पाउच खाया और बोला कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है, इसका स्वाद तो कमाल का है। अब एक्चुअल में मेरा टारगेट कौन है, क्योंकि जो खाता है, जिसको लत लग गई है, उसको तो लगी गई है ना, वो तो चाहे मैं ऐड करूं चाहे ना करूं तो खाएगा। मुझे कौन चाहिए, लोग जो यंग एज में हो, जिनकी एज एक्चुअल में हो 15-16 साल, 17 साल, 18 साल, क्योंकि उसी एज से एडिक्शन लगना शुरू हो जाता है। लीगली उनको बेचना भी बैन है, बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है और लीगल क्या है, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एग्जैक्टली, राइट। तो अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है कि ये बच्चे जिनकी एज है 15-16 साल, 17 साल, 18 साल, अब उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पे वो अपनी एज ज्यादा डालते हैं, क्योंकि अगर कम डाल देंगे तो उनको एक्सेस ही नहीं मिलेगा बहुत सारी चीजों का। तो वो क्या करेंगे कि अकाउंट बनाएंगे, ईमेल अकाउंट या कुछ भी, जहां पे अपनी एज दिखाएंगे कि मेरी एज है 18, 19, 20, मैक्सिमम 21, 22, क्योंकि वो भी 50 नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां तक वो सोचेंगे ही नहीं। तो बेसिकली मेरा जो टारगेट सेगमेंट हो गया वो हो गया 18 से 22 का। एंड ये भी मुझे पता है कि जितने मेरे यूजर्स हैं उसमें से 90% जो है वो मेल है। तो मैंने ये भी आपको क्लियर बता दिया कि 18 से 22 साल के मेल्स हैं जिनको हमको टारगेट करना है, जो एक्चुअल में 15-16 साल के हैं, 17-18 साल के हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो, क्योंकि देखिए अब एक और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरे पास में जो बजट है, मैं क्या करने वाला हूँ, उसको डिवाइड करने वाला हूँ। मान लो जितना भी मेरा बजट है, मान लो 1 करोड़ का है, तो मैंने 50 लाख रुपए लगाया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, 50 लाख मैंने लगाया मान लो यूट्यूब और गूगल पे। अब मेरे को देखना है दोनों में से कहां पे
ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एग्जैक्टली जहां ज्यादा अच्छा आएगा वहां मैं अगली बार ज्यादा पैसा लगाऊंगा, जहां कम आएगा वहां पे मैं कम लगाऊंगा। तो मान लो 1 महीना मैं कैंपेन यहां चलाऊंगा, 1 महीना वहां चलाऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, कहां मेरी सेल बढ़ी वहां पे आप जाएंगे, वहीं पे मैं अगली बार जाऊंगा। तो अब अगर आप इन कंपनीज के पीछे बैठे हैं और आप ये एल्गोरिथम बना रहे हैं, तो आपके 2 टारगेट हो गए। जो भी आपके यूजर्स हैं, एक तो उनकी अटेंशन को ग्रैब करना है एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा देर के लिए कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे रहें, आपके कॉम्पिटिटर के प्लेटफॉर्म पे ना रहें। नंबर 1, एक तो ये आपका मोटिव हो गया। दूसरा आपका मोटिव हो गया कि मैं जो कि एक एडवर्टाइजर हूं, जिससे कि आपकी कंपनी को पैसा मिलने वाला है, तो अल्टीमेटली मैं आपका कस्टमर हो गया, क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूं 1 करोड़ रुपए, या ये कह लो 50 लाख आपको दे रहा हूं, 50 लाख आपके कॉम्पिटिटर को दे रहा हूं। राइट, आप दोनों को ही मुझे रिजल्ट देना है। जहां मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहां पर मैं आगे बढ़ूंगा, जहां नहीं मिलेगा वहां में पीछे हट जाएंगे। तो अब आप मुझे रिजल्ट कैसे देंगे? सो देखिए, बहुत सिंपल है ये। बेसिकली अगर मुझे प्रोडक्ट टारगेट करना है तो मैं आराम से उनकी एज सेलेक्ट कर सकता हूँ। राइट, क्योंकि मेरे पास सारे की एज पता है। राइट, मेल हैं या फीमेल हैं मुझे वो भी पता है। अगर कहीं गूगल मैप्स में या कहीं मैप्स में लोकेशन मिल गई कि पान की दुकान है, राइट, ही इज स्टेइंग फॉर 5 मिनट्स, डेफिनेटली वो बात करने तो रुक नहीं रहा होगा। राइट, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप इज गेटिंग ट्रैक्ड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पहले ये देखेंगे कि वो बंदा इंडोर है, आउटडोर है। आउटडोर है, राइट, क्योंकि आपको अपने एल्गोरिथम से मुझे रिजल्ट देना है। अगर आप नहीं दे पाए तो मैं आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाऊंगा। राइट, तो अब आप क्या करेंगे? आप पहले ये देखेंगे कि वो बंदा इंडोर है, आउटडोर है, क्योंकि घर में होगा तब तो वो क्या करेगा? नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं। बट अगर घर के बाहर है तो आप वो ट्रैक कर लेंगे, स्पेशली अगर किसी पान की दुकान के पास में है। एग्जैक्टली, तब आप उसको शो कि ये आपका अगर है, गो फॉर इट। क्या सिर्फ इतना ही, या फिर आप ये भी ट्रैक करेंगे कि वो जो मेरा ब्रांड एम्बेसडर है, वो जो हीरो है, अगर वो उस टाइम पे उसकी कोई मूवी देख रहा है या उसकी कोई डेफिनेटली सॉन्ग देख रहा है या उसको सर्च कर रहा है? देखिए, ऑब्वियसली जो आपके जो भी कीवर्ड्स चलते हैं एक्चुअली, तो जो हीरो होगा वो कीवर्ड्स में पढ़ा ही होगा। राइट, तो कीवर्ड में क्या है कि जब भी मैं उसका अगर सपोज कि वीडियोस देख रहा हूँ मैं, राइट, सो दैट इज अगेन द इंफॉर्मेशन विच वी आर कलेक्टिंग एक्चुअली। मतलब आप कह रहे हो कि उसमें लिखा होता है, जब भी कोई वेब सीरीज या ऐसी कोई मूवी या ऐसा कोई सीन कोई देखता है जहां पे कि अल्कोहल या उसका कंजम्पशन हो रहा होता है, तो वहां पे लिखा हुआ आता है और कहीं ना कहीं पीछे से उनको एंटर भी करना पड़ता है। तो उन्हें पता है कि कब ये बच्चा जो एक्चुअल में 15-16 साल का है, क्योंकि उसके बिहेवियर से पता लग रहा है, उसने लिखा है 20 साल का, बट एल्को को पता है कि वो एक्चुअल में 15-16 साल का है, क्योंकि वो जो कंटेंट देख रहा है दैट इज बेसिकली मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एज ग्रुप। प्लस आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि कौन वो पर्सन है जो कि उस हीरो को फॉलो कर रहा है। डेफिनेटली यस। अगर उसको बार बार वो ऐड दिखाई जाए तो डेफिनेटली उसके इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 110% ज्यादा है। अगर मैं संदीप जी को आइडल मानता हूँ, संदीप जी अगर कुछ मुझसे बोल रहे हैं, 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या दिक्कत है। हाँ, सही बात है, दैट इज। और वहां जाकर के जैसे ही आप उस ब्रांड का नाम लोगे किसी पान की दुकान पे, वो एक्चुअल सामान नहीं मिलेगा। वो तो होगा ही नहीं, वो होने के चांसेस ही बहुत कम है। आपने टोबैको लिया है, ये अगर आप कोई भी ब्रांड का सोडा देख लीजिए, राइट, उनका सोडा मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, बट आई डाउट कि उनको मिलता भी होगा है। दैट इज अगेन सरोगेट एडवर्टाइजिंग। एग्जैक्टली। आप में से जिनको नहीं पता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, आप जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एंड याद रखना वो देख रहे हैं। याद रखना वो देख रहे हैं, राइट। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। हाँ, देखिए बेसिकली क्या है, जो चीज समझने वाली है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, हमको तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है, एक ऐड ही तो है, ऐड को भी हम ज्यादातर स्किप कर देते हैं, उससे फर्क क्या पड़ता है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये जो ऐड वो मोबाइल में देख रहे हैं, स्मार्टफोन में, और एक बिलबोर्ड पे देख रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वहां से बिलबोर्ड उनको नहीं देख रहा है, बट यहाँ पे आपको देख रहा है कि आप क्लिक किए हैं या आपने कितना आप सेकंड रुके हैं एक वीडियो में, राइट। दे ऑल्सो नो, दे इन द सेंस AI, definitely AI. Because AI knows. It is not possible from a human being कि इतना डेटा कलेक्ट करके नहीं कर सकता। हाँ। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं इसी कहानी को, कि अब मैंने आपको अपना टारगेट बता दिया कि भाई मेरे को चाहिए कोई भी जो नए यूजर्स हैं, वो चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इस एज में उनको पकड़ लिया तो जिंदगी भर के लिए मेरी तो पेंशन बंद गई एक तरीके से। एग्जैक्टली, राइट। अगर मेरा ये प्रोडक्ट है तो, राइट, क्योंकि अब उसके लिए बाहर निकलना उस एडिक्शन से ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब कैसे पकड़ेंगे उसको? अगर मुझे पता है कि उसके फ्रेंड सर्कल में, राइट,
फ्रेंड सर्कल, उसके बाद एक सर्कल, पूरा एक जाल है ये एक्चुअली। राइट, कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है जो कि पान की दुकान पे कितना कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आपका वो फ्रेंड करता है तो अब उससे आपके इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मे बी जब आप उस फ्रेंड के साथ में होंगे तब वो एआई उसको ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखाएगा। एग्जैक्टली। जो फ्रेंड नहीं पान की दुकान पे जाता है उसके साथ में आप होगे उस वक्त हम नहीं दिखाएंगे। और ये सब एआई अपने आप करेगा। ये हमें कोई पर्सन नहीं कर रहा है, कोई इंसान नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि एआई के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है। कोई मरता है मरे, कोई कुछ भी होता है हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एआई अपना काम करता रहेगा। एआई को पीछे से एक टारगेट दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से कन्वर्जन को बढ़ाओ कि इस ऐड पे क्लिक होना चाहिए या फिर वो ऐड को पूरा देखना चाहिए, कि उसका अटेंशन स्पैन उस ऐड पे 10-20 सेकंड तक रहना चाहिए। तो ये सक्सेस है, नहीं तो ये फेलियर है। बस एआई को इतना पता है। एग्जैक्टली। अब एआई क्या करेगा, या तो फ्रेंड सर्कल के थ्रू उसको टारगेट करेगा। जब उस फ्रेंड के साथ में होगा, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसका फ्रेंड भी उसको बोलेगा। ऊपर से उसका जो आइडल है, उसका जो हीरो है, वो खा रहा है ऑलरेडी, वो उसको बार-बार दिखा रहा होगा। वो कहेगा कि अरे मेरा सिर्फ दोस्त ही नहीं कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, ये भी तो बार-बार पाउच खोल करके उसको सैशे को खोल करके अपने मुंह में डाल रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं भी एक बार ट्राई कर ही लेता हूं, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। राइट। और जहां उसने ट्राई किया वो गया। ही इज अ कस्टमर, दैट इज द he is a customer now. That is success for the algorithm. Exactly. That is success for AI. Exactly. That is success for the social media companies, and that is success for the advertiser. Exactly. But that is failure for that guy. Obviously. For the entire life. For obviously. और जो हमारा youth है उसको they don't care. Right. They what they care? Advertisement कर रहा है. Let's buy it. और एक और मजेदार पॉइंट है यहाँ पे, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको एडवर्टाइजिंग में और एक मूवी में और एक सीरियल में फर्क ही नहीं पता है। उनके लिए तो ये है कि टीवी पे आकर के या मोबाइल पे आकर के वो बोल रहा है। They don't even know कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है। अगर एक बच्चे की बात करी जाए, 12-13 साल का, 15 साल का, बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में पता है कि एडवर्टाइजिंग किस तरीके से काम करती है। उनके लिए तो है वो बोल रहा है तो वो अच्छा इंसान है तो अच्छा ही बोलेगा ना, क्योंकि उनके माइंड में पहले से एक इमेज बनी हुई है सबकॉन्शियस लेवल पे कि वो इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि आज तक उसने सारे अच्छे रोल करे हैं, सबके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। रियल लाइफ और रियल लाइफ जो होता है वो फर्क उनको पता ही नहीं पता है। ये जो वेब है उनके लिए वाकई बहुत खतरनाक चीज है। तो हम सिर्फ वेब का एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि ये वेब खतरनाक किस तरीके से है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। आपने कहा कि हम लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। कि जिस वक्त वो घर के बाहर है या फिर कोई ऐसी मूवीज देख रहा है जिसके अंदर ऑलरेडी कोई टोबैको या वो उस तरह का कंजम्पशन चल रहा है, या उसमें हम ऐसा ही देखिए, अगर बाई चांस सेकंड हीरो की भी देख रहा है, वी कैन प्रमोट द करंट वन आल्सो, राइट, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ यू और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो यहाँ पे हम उसकी फैन फॉलोइंग को एनकैश करेंगे, यानी कि पहले तो हम ये देखेंगे कि जो मेरा ब्रांड एम्बेसडर है या उसी लीग के जो हीरोज हैं उससे मिलता जुलता कौन है जो वहां पर है, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि कोई आदमी एक ही हीरो को फॉलो करता है। एग्जैक्टली। वो 4-5 को फॉलो करता है और देखा गया है कि ज्यादातर वो 4-5 सेम ही होते हैं। ये एक पूरी की पूरी कैटेगरी है। एग्जैक्टली। देयर आर कैटेगरी ऑफ पीपल जो ये, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को होता है कि मेरे को ये वाले 4 पसंद है, किसी को होता है ये वाले 4 पसंद है। तो अब ये जो हार्डकोर फॉलोअर्स हैं, ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम देखेंगे कब ये बाहर हैं घर के, कब ये पान की दुकान के पास में है, और मुझे ये पता होगा कि इस टाइम पे अगर इनको ये ऐड दिखाई जाएगी तो इनके स्किप करने के चांसेस बहुत कम है ऐड के। ये पूरी ऐड देखेंगे। अब यहाँ पे कंपनीज के लिए भी चैलेंज आता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म, अगर मैं 2 प्रोवाइडर हूँ सपोज, राइट, मेरे प्लेटफॉर्म पे यूज़र रुकना भी ज़रूरी है, राइट, तो वहीं मैं दिखाऊंगा जो उसको देखना होगा। इसके लिए एक टर्म यूज़ करी जाती है इसमें अटेंशन इंडस्ट्री के अंदर, ये जो मैंने अटेंशन इंजीनियर्स की बात करी, इसको रैबिट होल बोलते हैं। राइट। इन द सेंस कि एक बार अगर कोई उसके अंदर गया तो कुछ घंटों के लिए गया, जहां पर एक आदमी भूल ही जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और कितनी देर से मैं यहां पर हूं और कितनी देर तक हूं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए वो गया, और यही वो चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही वो इस स्टेट में गया, राइट, ही इज नाउ इन एन अनकॉन्शियस स्टेट। अब देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जो भी प्रोडक्ट है वो परचेज करेगा, बड़े आसानी से बेचा जा सकता है, कुछ भी, चाहे वो उसके लिए ठीक है चाहे नहीं है। और उनको ये भी पता है कि कितनी देर बाद उसको वो ऐड दिखानी है। मान लो एक पार्क में बैठा है वो बंदा और 1-2 घंटे से कुछ देख रहा है, उस मोमेंट में अगर दिखाई जाए तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि अब वो अपने सेंसेस में नहीं है, नहीं है, वो एक इमेजिनरी दुनिया में है,
एक ड्रीम लाइक स्टेट में है, अब उसको दिखाई जाए तो अब वो कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहा है कि मेरा हीरो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, फिर एकदम से दिखाया अच्छा ये सब जो कर पा रहा है ना तेरा हीरो, वो इसकी वजह से कर पा रहा है। राइट। और फिर उसके माइंड में इतना टाइम नहीं है सोचने का, उसको लगा अच्छा इसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, अरे तो भाई मुझे भी यही करना है बस। इसकी वजह से इसके आसपास में जो सेंशुअस ये इतनी सारी जो फीमेल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये इसके आसपास में डांस कर रही है, इसके पीछे भाग रही है, तो मुझे भी यही करना है। एंड इट्स अगर पास्ट से अगर देखा जाए तो इट्स नॉर्मल टू फॉलो द हीरोज, राइट। बहुत नॉर्मल है कि अगर याद हो तो 80s के समय में जो बिल बोर्ड चलती थी, राइट, लगभग वही करते थे, सब कोई वही करता था। अब ये नहीं पता है सेलिब्रिटी फ्री में कुछ नहीं करते हैं। हाँ, राइट, ये समझना पड़ेगा। राइट, सेलिब्रिटी कुछ भी नहीं फ्री में नहीं करते हैं। सेलिब्रिटी से बोलिए कि मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लीज लॉन्च इट, दे विल नॉट डू, राइट। If I will give you one, तो वो सुनेंगे नहीं। If I give you 1 CR check, okay, I will do that. Your product is too good. अरे क्या कमाल का, क्या बोलना है सर, क्या बोलना है, Exactly. बताओ, बोलते हैं। Exactly. So ये चीज हमें, हमारे यूथ को ये चीज समझना पड़ेगा कि इससे कैसे बचा जाए। I think that's precisely what I was about to come on to, कि ये सबसे पहला स्टेप है, राइट, कि अभी जो लोग हमको देख रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को, कि सबसे पहला स्टेप है इस एआई से बचने का, या इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से बचने का जिसकी फाउंडेशन ग्रीड है, राइट, जहां पर सब मिले हुए हैं, देखा जाए तो सबका एक ही मकसद है, प्रॉफिट, और जिसमें देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आपका लॉस होता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको इससे बचना है तो उसका एक ही तरीका है, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो नॉलेज है जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, उसको अगर आप सीरियसली लेते हैं, उसको समझते हैं डीपली, तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इस वेब से बाहर निकल सकते हैं। राइट। जो भी अभी तक हमने डिस्कशन करी है, अगर उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना हो तो एक लाइव एग्जांपल आपके सामने है इस वक्त, चाहे आपके सामने कहो, चाहे यहाँ पर जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं आपके सामने है। आप थोड़ा सा अगर हम सोचें, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं, मेरे आज की डेट में यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो है 1,85,00,000, राइट। और पीछे से हम देख सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब्ड होते हैं जो देखते हैं, और कितने ऐसे हैं जो नॉन सब्सक्राइब्ड देखते हैं। तो दैट इज अराउंड 50-50। तो दैट मीन्स कि मेरे एक्चुअल व्यूअर्स कितने हो गए, या ऐसे लोग जो कि इंटरेस्टेड है मेरे कंटेंट में वो कितने हो गए, उसके डबल हो गए, दैट इज 3.7 करोड़। अब आप एक बहुत मजेदार यहां पर एक चीज देखो कि जैसे ही कोई मेरी नई वीडियो अपलोड होती है, उसके ऊपर जो व्यूज आते हैं ऑन एन एवरेज, वो आते हैं 5 से 10 लाख। ये कैसे पॉसिबल है? फिर मैंने थोड़ा दिमाग दौड़ाया, मैंने कहा क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, कि एआई को मैं पसंद क्यों नहीं हूं। एआई को मैं पसंद नहीं हूं, लोगों को तो पसंद हूं। राइट। यूट्यूब पर एक बटन है लाइक डिसलाइक का। यस। तो अगर आप लाइक डिसलाइक रेशियो देखेंगे मेरी वीडियोस पर, दैट्स क्लोज टू अराउंड 99%। वाओ। तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई क्यों एआई ऐसा कर रहा है, तो फिर मेरे को समझ आया कि उसके पीछे क्या रीजन है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब हो क्या रहा है, जब हम कोई सॉन्ग देखते हैं, राइट, तो जैसे ये सॉन्ग्स देखते हैं, ये जो टिपिकल जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जिसके अंदर कोई बंदा है जो डांस कर रहा है, आसपास में 3-4 मॉडल्स हैं, बहुत ही सेंशुअस डांस कर रही है, तो जब ऐसा कुछ कोई इंसान देखता है तो वो एक अलग दुनिया में चला जाता है, ऑब्वियसली वो रियलिटी से हट जाता है, एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो रैबिट होल में जाकर के गिरता है। क्योंकि जैसे ही ऐसी इमेजिनेशंस उसके अंदर क्रिएट होती है, उसको बार बार डोपामिन हिट मिलती है देख देख करके, वो खुद को इमेजिन करने लग जाता है उस सिचुएशन में। राइट। तो उस वक्त उसको कोई भी प्रोडक्ट बेचना बड़ा आसान है। कि अगर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे तक अगर वो इस तरह की वीडियोस देखता रहा जहां पर कुछ भी ऐसा है जो अनरियल है, जो रियलिटी से हट करके है, तो वो बंदा एक अलग दुनिया में होगा। उस वक्त आकर के अगर उसको बोला जाएगा कि भैया ये डिओड्रेंट लगा लो, और देखो ऐड में आपको दिख रहा है कि आपके पीछे लड़कियां भागती हुई आएंगी, खींची चली आएंगी आपकी तरफ, तो वो डिओ बड़े आसानी से खरीद लेगा। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ से अगर वो बंदा मेरी वीडियो देखता है, तो मैं क्या करता हूँ अपनी वीडियोस में, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करता हूँ। क्योंकि हर वीडियो में मैं बात करता हूँ क्वेश्चनिंग की, एक्शन की, कि कुछ करो, ये वो व्हाटएवर। तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी मेरी वीडियो को देखने के बाद में वो यूट्यूब को बंद कर देता होगा। वो उस रैबिट होल से बाहर निकल रहा है, क्योंकि जैसे वो क्वेश्चनिंग मोड में आया, उसकी इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो गई है। राइट। तो अब ये एआई उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। ना उसको एआई कुछ बेच सकती है, ना एआई उसकी अटेंशन को कंट्रोल कर सकती है। ये 2 ही काम है एआई के, तो दोनों ही कामों में वो फेल हो रही है। तो एआई क्या कहती है कि यार इसकी वीडियोस कम ही मत दिखाओ, उसी में हमारा फायदा है। किसका फायदा है? एआई का फायदा है, जिसमें इनडायरेक्टली उस कंपनी का फायदा है। एग्जैक्टली। डज दैट मेक सेंस?
ऑब्वियसली इट मेक सेंस बिकॉज क्योंकि मेरी वीडियो को देख करके स्पेशली अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, इसको देख करके किसी के अंदर कोई डोपामिन तो रिलीज होने वाली है नहीं, होने वाली नहीं है। इनफैक्ट उसको अपोजिट रिएक्शन करेगा, Opposite होगा। कि बाहर चलो सोशल मीडिया वो कहेगा अरे यार ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। तो क्या होगा, अब देखो एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं आज। जैसे ये वीडियो अपलोड होगी, इसके लाइक डिसलाइक रेशियो में आप देख सकते हो राइट राइट कि लोगों को कितनी पसंद आ रही है। कायदे से जो लोगों को पसंद आ रही है वही वीडियोस दिखानी चाहिए ऑब्वियसली एआई को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आप जो मर्जी कर लो, इस वीडियो को जितना मर्जी लाइक कर दो, जितना मर्जी शेयर कर दो, जितने मर्जी कमेंट्स कर दो, इसके ऊपर व्यूज आने ही नहीं है। क्यों नहीं आने हैं? क्योंकि इसके बाद में या तो ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगी या फिर बंदा यूट्यूब को बंद करके अपना कुछ दिमाग दौड़ाएगा, उस रैबिट होल से बाहर निकलेगा, अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कुछ दिन तक वो यूट्यूब पे वापस ना आए। राइट तो एल्गो को समझ आएगा, एआई को समझ आएगा कि भाई ये बड़ा खतरनाक कंटेंट है, तो इसको कमी दिखाओ, पीछे दबा दो, मतलब जितना नीचे दबा सकते हो दबा दो, दिखना ही नहीं चाहिए, ना रिकमेंडेशन में, ना यहाँ पे, ना वहां पे। हाँ, कोई सर्च करके कहीं से डायरेक्ट पहुंच जाए तो पहुंच जाए, वरना नहीं दिखना चाहिए। एग्जैक्टली क्या दिखना चाहिए? वही तड़कते भड़कते वीडियोस, जहां पे चाहे जो लाइक डिसलाइक रेशियो है वो बहुत ही गंदी है, लेकिन फिर भी वही वीडियोस ट्रेंडिंग में आएंगी, वही वीडियोस रिकमेंडेशन में आएगी, वही वीडियोस दिखेंगी, क्योंकि उसको देख करके बंदा नशे में चला जाता है। और यहाँ से हम नशे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट सवाल ये उठता है, एआई कैसे एक्ट करेगा? वैसे नहीं जिसमें कि जो लोग देख रहे हैं उनका फायदा है, उनका फायदा नहीं सोचेगी कभी, अपना फायदा किसमें है? एआई तो खैर नहीं, एआई का तो कोई फायदा है ही नहीं ना। एआई के पीछे जो बैठे हैं उनका क्या फायदा, उनका किसमें फायदा है और उनके एडवर्टाइजर्स का किसमें फायदा है? एग्जैक्टली अभी तक हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम को। अब अगर इसका सोल्यूशन देखा जाए कि फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप यंगस्टर्स को कुछ बताना चाहें कि अब कैसे बचें इससे, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से, क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते। देखिए, इसके लिए निकलने के लिए सबसे बेटर है कि आप लोग किसी चीज़ पे फोकस करें, कोई इनोवेटिव काम करें, कोई पॉजिटिव काम करें, जिससे कि आपके ह्यूमन का या आपका बेनिफिट हो, rather than going inside and seeing a lot of rubbish thing. It's better to avoid that. And how you can avoid it is a very tough question actually, because they are playing with your psychology. They are much stronger than the users. Exactly. Try to avoid it. And there is no मेरी समझ से कोई कैसे क्योंकि देखो एआई तो उनको कंट्रोल कर ही रहा है और करेगा ही। एआई इज मोर पावरफुल। मेडिटेशन, तो बाहर कैसे निकले? मेडिटेशन को अगर हम दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज करें तो दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस का जो पहला स्टेप होता है दैट इज क्वेश्चनिंग, कि अपने आप से पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या होने वाला है। एग्जैक्टली क्या जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा फायदा है या किसी और का फायदा है? क्या इससे मेरी लाइफ बेटर होने वाली है या खराब होने वाली है? राइट। तो द आंसर इज क्वेश्चनिंग, नंबर 1। नंबर 2, हमको ये भी समझना होगा कि किसी भी हैबिट को खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो इसको छोड़ करके, यानी कि जो भी कुछ यूजलेस है उसको छोड़ करके हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव या किसी ऐसे काम में जहां से कि एक्चुअल में हमारी लाइफ बेटर हो सके। पहला जो आपने बताया क्वेश्चनिंग, व्हाई, द बिग व्हाई एम आई डूइंग इट, राइट? क्यों मैं कर रहा हूँ, राइट? अब मैं यदि स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे सपोज कि आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, राइट? मैं यूट्यूब देखने से मैं आईएएस क्लियर नहीं हो पाऊंगा या फेसबुक देखने से नहीं हो पाऊंगा, राइट? डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल टूल, बट यूज एज अ टूल, बट डोंट बी अ टूल। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा है, मान लीजिए वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो अब वो क्या कर सकता है? क्योंकि उसकी भी जो क्लासेस हो रही हैं आजकल, सब जो क्लासेस भी हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही है, राइट? तो वो इस टूल को, यानी कि स्मार्टफोन को यूज करे स्मार्टली, अपनी क्लासेस को अटेंड करे, नॉलेज गैदर करे, इंफॉर्मेशन गैदर करे। वो भी सब है यूट्यूब में, बट कहीं नीचे दबा हुआ है, क्योंकि एआई को उसको प्रमोट करने में कोई फायदा नहीं है। एआई को आपको इंटेलिजेंट बनाने में क्या फायदा है? सोचने वाली बात है। एआई के लिए जितने जो यूजर्स हैं वो बेवकूफ है, राइट, उतना उनका फायदा है, क्योंकि एआई उतनी ही ज्यादा पावरफुल तरीके से उनको डोमिनेट कर सकती है, उनको कंट्रोल कर सकती है, उनको मैनिपुलेट कर सकती है। एग्जैक्टली। आप बजाय रिकमेंडेशन के थ्रू जाने के, आप उसको अवॉइड करिए, सर्च कीजिए, बिकॉज सर्च में यू आर इन कंट्रोल। एग्जैक्टली। आप रिकमेंडर्स में गए तो अगेन आप चलते में फंस चुके हैं। तो फंसने से बेटर है कि हमें अवॉइड करो और उसको जो हमसे रिलेटेड हो, जो मुझे नॉलेज चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई विल सी ओनली दैट पार्ट, दैट्स इट। राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब खुद सर्च करो, सेल्फ कंट्रोल। वन इज सेल्फ कंट्रोल, सेकंड इज कि अगर आपको कुछ भी एक्सेस करना है इंटरनेट पे, राइट, तो खुद सर्च करो,
Right. पहले अपने माइंड में क्लियर हो जाओ कि आपको क्या करना है, कितनी देर के लिए करना है, एग्जैक्टली आप क्या करने के लिए अपने मोबाइल को ऑन कर रहे हो। राइट यू मस्ट बी वेरी क्लियर। नहीं है क्लियर तो मत ऑन करो। राइट राइट, पहले आप क्लियर हो जाओ, फिर आप वहां पर जाओ, खुद सर्च करो, वो देखो, फिर बंद करो। फिर वापस से अगर कुछ आपको एक्चुअल में काम का कुछ सर्च करना है तो सर्च करो, उतनी देर के लिए उसको देखो, फिर बंद करो। राइट आपको एक ब्रेक लेना होगा इससे कुछ दिनों के लिए, Exactly. और फिगर आउट करना होगा कि व्हाट इज इट दैट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। राइट फिर हमको इसको यूज करना है उसको अचीव करने के लिए। अचीव करने के लिए तो ये टूल है, तो टूल है, एंड यूजफुल, पावरफुल एंड यूजफुल टूल है। पावरफुल एंड यूजफुल टूल है। अदरवाइज लेकिन अगर हमको क्लियर नहीं है कि हमको क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्लेजर चाहिए तो मैं फंस गया, अब मैं ट्रैप में गया। जैसे चूहों को फंसा दिया जाता है Exactly. एक लैब के अंदर, एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। एग्जैक्टली तो वैसे ही जो लोग हैं, देखा जाए तो वो एआई के लिए गिनी पिग्स की तरह हो गए, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट रन किया जा रहा है, एग्जैक्टली है ना, वही प्लेजर और पेन फिनोमेना को यूज करके। ऑब्वियसली उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं एक्चुअली में, सारे ह्यूमन तरीका साइकिल नहीं। कोई तरीका नहीं। चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू द व्यूअर्स एज वेल, क्योंकि एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आज हमको बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स संदीप जी। मोस्ट वेलकम जी। ये वर्चुअल दुनिया है, वेब की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है। यहाँ पर वैलिडेशन के पीछे भागने की बजाय, यहाँ पर जिसको वो ग्रोथ समझ रहे हैं, या जिसको प्लेजर समझ रहे हैं, जिसको हैप्पीनेस समझ रहे हैं, जिसको सेटिस्फैक्शन समझ रहे हैं, वो सब वर्चुअल है। वर्चुअल है, यानी कि वहां पर अगर कोई लाइक्स मिल भी गए या कुछ मिल भी गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आपने एक्चुअल में लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया।